यह वीडियो स्पेशली हर एक व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बनाया गया है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको हर एक यूजर्स को अपने व्हाट्सएप अकाउंट में एक्टिवेट कर लेना चाहिए। अदरवाइज आपका व्हाट्सएप अकाउंट कब हैक हो जाएगा, आपके व्हाट्सएप का डाटा कब लीक हो जाएगा या फिर आपका व्हाट्सएप चैट कब कौन पढ़ लेगा आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा और बाद में आपका डाटा सारा लीक हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको वन बाय वन करके सारे सिक्योरिटी फीचर के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा और एक्टिवेट करने का प्रोसेस भी बताऊंगा। सो अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप में सिक्योरिटी फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहला जो आपको काम करना है, आप प्ले स्टोर को ओपन कीजिए अपने फोन में और यहाँ पर आप सर्च कीजिए व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप में अगर अपडेट का ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा तो आप इसको अपडेट कर लीजिए। पहला जो आपको काम करना है वो अपडेट ही करना है, क्योंकि होता क्या है कि जो भी प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप में या किसी प्रकार का बग आ जाता है, कोई इशू आ जाता है टेक्निकल, तो ऐसे में अगर आप अपडेट कर देते हैं तो अपडेट करने के बाद सारा प्रॉब्लम फिक्स कर दिया जाता है और सिक्योरिटी को भी और आगे स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है ताकि आपका व्हाट्सएप अकाउंट कोई हैक न कर पाए। तो सबसे पहला तो आपको स्टेप यही फॉलो करना है। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप यानी सेटिंग्स की। उसके लिए आपको करना क्या होगा, व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन करना है। ओपन करने पर इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ सेटिंग्स वाले पेज पर। तो आप सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट फर्स्ट नंबर पर ही आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी नोटिफिकेशन। अगर आपने इस ऑप्शन को अभी तक इनेबल नहीं कर रखा है, जैसे इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, अगर आपकी व्हाट्सएप अकाउंट में इस तरीके से ऑफ है तो आप इसको ऑन कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा इसको समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है गेट नोटिफाइड व्हेन योर सिक्योरिटी कोड चेंजेस फॉर ए कॉन्टैक्ट्स फोन इन एन एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट। देखिए होता क्या है, कई बार काफी सारे यूजर्स अपना डिवाइस चेंज कर लेते हैं या फिर व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करके दोबारा से व्हाट्सएप एप्लीकेशन रीइंस्टॉल करके अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो इससे एक सिक्योरिटी कोड जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो जब सिक्योरिटी कोड चेंज हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके इस कॉन्टैक्ट वाले का जो सिक्योरिटी कोड है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद बहकाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन है पास कीज, दूसरा ऑप्शन, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर है। आप सिंपल क्या कीजिए, पास कीज पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने पास कीज ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ठीक है, तो मैंने जैसे ही डिलीट किया अब मेरे सामने इस तरीके से पेज आ चुका है। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ मिलेगा क्रिएट पास की, और यहाँ पर कुछ इसके डिटेल्स बताए गए हैं, जैसे क्रिएट ए पास की फॉर ए सिक्योर इजी वे टू लॉग इन इनटू योर अकाउंट, लॉग इन इनटू व्हाट्सएप विथ योर फेस फिंगरप्रिंट और स्क्रीन लॉक, योर पास की इज स्टोर्ड सेफली इन योर पासवर्ड मैनेजर। देखिए ये जो पास की होता है एक डिजिटल की तरह होता है, डिजिटल चाबी जो होता है उसकी तरह यह पास की होता है और ये आपके डिवाइस या आपके मोबाइल नंबर से लिंक होता है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होगा क्या कि क्रिएट पास की पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा और अब आपको कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे थंब आपको कुछ इस तरीके से ऐड करना है और आपका पास की क्रिएट हो जाएगा, यानी जनरेट हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि भाई जब भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट कोई भी अपने डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो जब तक आप उसे पास की बता नहीं देते तब तक वह आपका अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएगा। यानी कि जब तक आप अपना फेस या फिंगर जो भी आपने ऐड किया है यहाँ पर उनको बता नहीं देते तब तक वह आपका व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएगा, भले ही आपके व्हाट्सएप अकाउंट का नंबर पासवर्ड उसको पता चल जाए। ठीक है, तो यह एक जबरदस्त सिक्योरिटी फीचर्स है व्हाट्सएप के लिए, तो इसको जरूर से जरूर आप क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सिक्योरिटी फीचर की बात करें तो इसका नाम है ईमेल एड्रेस। अब ये क्या है, तो देखिए ईमेल एड्रेस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आपको बोला जाएगा ऐड ईमेल पर क्लिक करके एक ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड कर लीजिए। जैसे कि मैं कोई भी एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट करना है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा सबसे पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है वेरीफाई योर अकाउंट इवन विदाउट एसएमएस। मान लीजिए अगर आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं लेकिन आपको मैसेज के माध्यम से ओटीपी नहीं मिल रही है, क्योंकि जब तक ओटीपी नहीं आएगी तब तक आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो उसी सेम टाइम पर आप अपने जीमेल अकाउंट पर भी ओटीपी मंगा सकते हैं और जीमेल अकाउंट पर जो ओटीपी आएगी उस ओटीपी को आप वेरीफाई करके अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है। उसके बाद ईमेल हेल्प्स अस रीच
यू इन केस ऑफ सिक्योरिटी और सपोर्ट इशू। मतलब कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम व्हाट्सएप में आ रहा है, कोई आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो आप डायरेक्ट ईमेल आईडी के माध्यम से व्हाट्सएप के कस्टमर सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप के जो टीम मेंबर है वो भी आपके इसी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए योर ईमेल एड्रेस वोंट बी विजिबल टू अदर्स, मतलब किसी दूसरे पर्सन को आपका जो ईमेल आईडी है वो दिखाई नहीं देगा व्हाट्सएप अकाउंट पर, ये आप याद रखें। तो उसके बाद अब आप यहाँ पर ऐड ईमेल पर क्लिक कीजिए और एक ईमेल आईडी यहाँ ऐड करके नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। वेरीफाई किया जाएगा और देखिए वेरीफाइड हो चुका है, योर अकाउंट हैज बीन सिक्योरली वेरीफाइड ऑन दिस डिवाइस, कंटिन्यू कर दीजिए। आपका ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड हो चुका है और ये बात ध्यान रखिएगा कि यह ईमेल आईडी दूसरों को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस फीचर को भी आप इनेबल कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जिसका नाम है टू स्टेप वेरिफिकेशन। इस पर क्लिक कीजिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हर एक व्हाट्सएप यूजर्स के लिए। वैसे पास की वाला भी फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको तो इनेबल कर ही लीजिएगा और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, टर्न ऑन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये बताया गया फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन व्हिच विल रिक्वायर ए पिन व्हेन रजिस्टरिंग योर फोन नंबर विद व्हाट्सएप अगेन। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप इस फीचर को इनेबल कर लेते हैं तो मान लीजिए आप खुद से भी दोबारा व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डिलीट करके रीइंस्टॉल करके और अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं सेम नंबर से जिस नंबर से अभी आपका अकाउंट बना हुआ है, तो आपको वहां पर एक पिन मांगा जाएगा जो पिन अभी आप जनरेट करेंगे और जब तक आप उस पिन को इनपुट नहीं करेंगे तब तक आप व्हाट्सएप अकाउंट में रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा पर्सन तो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पिन पता नहीं रहेगा। तो आप क्या कीजिए, टर्न ऑन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर एक पिन इनपुट कर दीजिए, कोई भी एक पिन जो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, देखिए जैसे ही आप पिन डालेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कन्फर्म योर पिन, तो दोबारा से वही सेम पिन आपको यहाँ पर इनपुट कर देना है और उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे तो देखिए पिन सेट हो चुका है। अब जब भी आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करते हैं या व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं और दोबारा से रीइंस्टॉल करके सेम नंबर से व्हाट्सएप एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो जब तक अब आप ये पिन नहीं डालेंगे जो अभी आपने सेट किया है तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे और दूसरा पर्सन तो नहीं ही कर पाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं रहेगा आपने क्या पिन सेट कर रखा है और जब तक वो पिन नहीं डालेगा आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो इससे आपका अकाउंट सेफ रहेगा। ठीक है, तो इस फीचर को भी आप अभी के अभी इनेबल कर लीजिए। उसके बाद बैक आ जाइए, यहाँ पर ये सारे फीचर्स को आपको कर ही लेना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जब आप नीचे आएंगे तो चैट्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बार आपको ये भी चेक करना है, अगर आपने अभी तक इस सेटिंग को नहीं किया है तो कर लीजिए और चेक भी कर लीजिए कि यहाँ पर चैट बैकअप वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए कि कौन सा ईमेल आईडी ऐड हो रखा है, अगर कोई भी नहीं ऐड हो रखा है तो आप ऐड कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। ऐड करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी लॉगिन हो रखे होंगे वो सारे के सारे दिख जाएंगे। आप यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी सेलेक्ट करके लॉगिन कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा ईमेल आईडी भी ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो दूसरा ईमेल आईडी भी यहाँ पर इनपुट करके लॉगिन कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन का ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड हो रखा है मींस आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक है। क्यों? क्योंकि आपके व्हाट्सएप अकाउंट का जो सारा डाटा बैकअप हो रहा है वो इसी ईमेल आईडी पर हो रहा है और दूर बैठे पर्सन आपके जीमेल अकाउंट पर यानी कि उसके जीमेल अकाउंट पर जो भी डाटा बैकअप हो रहा है वो सब कुछ देख सकता है आसानी से, इससे आपका चैट लीक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कौन सा ईमेल आईडी लिंक हो रखा है। अगर कोई भी ईमेल आईडी लिंक नहीं हो रखा है तो लिंक कर दीजिए और अगर कोई थर्ड पर्सन का ईमेल आईडी लिंक हो रखा है तो उसको यहाँ पर आकर के चेंज कर लीजिए। ओके, और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो है इंक्लूड वीडियो वगैरह इनेबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमेल आईडी ऐड करना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, ठीक है ना। यहाँ पर बैक आ जाइए, यहाँ पर देखिए मेरे को पिन मांगना स्टार्ट कर दिया, जब तक मैं पिन नहीं डालूंगा यहाँ पर मैं यूज नहीं कर सकता व्हाट्सएप अकाउंट। सेम इसी तरीके से आपको भी ये फीचर देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पर पिन डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने पिन इनपुट किया, अब देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है। उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लिंक्ड डिवाइसेज, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए अभी मेरे केस में डिवाइस स्टेटस दिख रहा है एंड्रॉइड 15 और लास्ट एक्टिव टुडे 547। मतलब कि यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि मेरा जो व्हाट्सएप अकाउंट है इस फोन में भी, इस डिवाइस में भी लॉगिन हो रखा है जिसका एंड्रॉइड वर्जन 15 है और लास्ट एक्टिव टुडे यानी आज के ही डेट में 547 में दिखाया गया है। तो मैंने अपने फोन में ओपन किया था तो वो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर आपने किसी के साथ अपना व्हाट्सएप अकाउंट साझा नहीं किया, यानी कि किसी के साथ किसी के डिवाइस में लिंक नहीं किया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर दिख रहा है कोई ना कोई डिवाइस का नाम, तो आप समझ जाना आपका अकाउंट हैक हो गया है। ठीक है, तो आप इस पर यहाँ पर आकर के जरूर से जरूर चेक करें कि कोई अननोन डिवाइस का नाम तो नहीं है।
अगर है तो आप उस पर क्लिक कीजिए और लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। बस इतना ही प्रोसेस करना है और आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है अगले पर्सन के डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आपको सारे सेटिंग्स करने से पहले करना है, लॉग आउट कर लेना है, उसके बाद सारे सेटिंग्स को करना है। ओके, उसके बाद एक और सेटिंग्स आपको करना है। जैसे मान लीजिए आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। मान लीजिए इस पर्सन से हम चैटिंग कर रहे हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि मैं इस पर्सन से जो चैट कर रहा हूँ वो सेफ है या नहीं, या फिर हम दोनों के अलावे कोई तीसरा पर्सन भी बीच में आकर के हमारा चैट रीड भी कर रहा है, देख भी रहा है या नहीं। तो इसको पता करने के लिए सिंपल आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा आपको इनक्रिप्शन, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से वेरीफाइंग किया जाएगा और यहाँ पर अब आपको कुछ इस तरीके का लॉक का साइन दिखेगा, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर नीचे में दो ऑप्शन है, आप क्या कीजिए, कंपेयर ए 60 डिजिट नंबर, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर 60 डिजिट का एक नंबर दिखेगा और आप जिससे बात कर रहे हैं, जिस पर्सन से आप चैटिंग कर रहे हैं, उनको भी बोलिए इस प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, और वहां पर भी उनके भी मोबाइल नंबर पर उनको भी व्हाट्सएप अकाउंट में ये 60 डिजिट का नंबर दिखेगा, उनको बोलिए कि ये जो नंबर है ना आप मैच कीजिए। मेरे मोबाइल फोन में, मेरे व्हाट्सएप अकाउंट में ये सारे नंबर दिख रहे हैं, क्या आपके भी फोन में यही सेम नंबर दिख रहे हैं या फिर डिफरेंट नंबर? अगर डिफरेंट नंबर है तो भाई दिक्कत है, लेकिन अगर सेम नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंट नंबर है तो भाई आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका चैट कोई रीड कर सकता है, देख सकता है। तो आप इस सेटिंग को भी आप एक बार चेक कर लिया कीजिए। जब भी किसी से आप बात कीजिए तो आप कंपेयर कर लिया कीजिए, या स्कैन क्यूआर कोड पर क्लिक करके इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया कीजिए, ताकि आपको क्या होगा, आपको एक संतुष्टि मिल जाएगा कि हम जिससे बात कर रहे हैं वहां पर हमारा चैट सेफ है, कोई तीसरा पर्सन रीड नहीं कर रहा। तो इस सेटिंग को आप जरूर से जरूर चेक कर लिया कीजिए। तो अभी मैंने जितने भी व्हाट्सएप की सेटिंग्स के बारे में बताया है, ये सारे के सारे सिक्योरिटी सेटिंग्स हर एक व्हाट्सएप यूजर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और ये सारे सेटिंग्स को आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट में हमेशा कर लिया कीजिए, चेक भी कर लिया कीजिए, ताकि आप व्हाट्सएप पर जब भी कुछ भी करें, क्योंकि अब के समय में क्या होता है कि काफी सारे यूजर्स व्हाट्सएप को अपना पर्सनल लाइफ में एक हिस्सा बना चुके हैं और वहां पर कुछ भी चीजें, प्राइवेट चीजें शेयर कर दिया करते हैं, इससे उनको आगे जाकर के प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप ये सारी सेटिंग्स को कर लेते हैं या फिर चेक कर लेते हैं, तो फिर इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ ही साथ अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई भी लिंक सेंड करता है या कोई एपीके को इंस्टॉल करने के लिए बोलता है, या ये बोलता है कि इस एपीके को आपको फ्री में मिल जाएगा, तो आप इसको लिंक पर क्लिक करके या इस ओटीपी को डाल करके आप ऐसा कर लीजिए, तो आप कभी भी कुछ भी मत कीजिएगा। हमेशा ऑफिशियल चीज का यूज कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना। अलग से इधर उधर से कोई भी एपीके इंस्टॉल मत कीजिएगा, ओटीपी शेयर मत कीजिएगा, तो आप सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे उम्मीद है दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से सारे सिक्योरिटी फीचर्स को अपने व्हाट्सएप अकाउंट में एक्टिवेट कर पाएंगे और अपने अकाउंट को सिक्योर रख पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है आपके मन में, या कोई सिक्योरिटी फीचर के बारे में आपको समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।